का नाम है घातांक और जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिखेंगे तो या तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 लिखेंगे, ऐसे लिखेगा। या तो आप यह पढ़े होंगे कि 2 के ऊपर में 1 2 3 और यह 4 लिख दे तब भी मीनिंग इतना ही है, ठीक है। तो इसको इस रूप में लिखने के जगह में एक नया रूप दिया गया 2 का पावर 4। ये जो चेहरा बनाना, यही चेहरा को पूरा का पूरा हम लोग घातांक का चेहरा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको पढ़ा क्या जाता है उसको समझिएगा। 2 को तो 2 ही बोला जाएगा, लेकिन 2 को आधार बोला जाएगा और ऊपर वाला 4 को घात बोला जाएगा। इसी को अंग्रेजी में पावर कहा जाएगा और इसको बेस कहा जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे कैसे, तो आप इसको पढ़िएगा 2 का पावर 4, ठीक है। जैसे 3 का पावर हमने कितना लिखा 9, तो इसका मतलब यह हुआ है कि 3 को 9 बार गुना किया, यानी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 का गुना, ऐसा मीनिंग है इसका। मतलब किसी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ उसका मतलब ये होता है, क्लियर होगा। अब सामान्य गुना होता तो इसको गुना करने के बाद 3 या 9 या 27 या 81 या करते हुए हम लोग 245 फिर आगे करेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा। इसलिए हम लोग को एक नया जो है तरीका आपका जो है सीखने का जरूरत पड़ा, और उस तरीका में हम लोग को सबसे पहले जानना होगा घातांक का नियम, कि आखिर इस तरह का पावर जब बनेगा तो कैसे काम करेगा। एक घातांक का नियम, और घातांक का नियम में सबसे पहले 1 को पावर हमने लिख दिया m, तो a को बेस बोलते हैं, उसके ऊपर पावर बोलते हैं। अब a का पावर m है और इसके ऊपर n है, ठीक। तब इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों आपस में गुना करेंगे। ये डॉट नहीं है, डॉट का मतलब ऐसे गुना है, ठीक। या कोई भी 2 अल्फाबेट को एक साथ लिखा जाता है तो आपस में गुना ही होता है। इसका मतलब अगर आपका क्वेश्चन में कभी ऐसा बना दिया कि 5 का पावर 3 है और इसके ऊपर 8 है, तो आपको क्या करना है, 5 और ये 3 और 8 को क्या करना है, गुना करना, मतलब 8 दिया, समझ आया, ठीक। दूसरा नंबर जो है, हम आगे बढ़े, इसको एक कर देते हैं और उसी के नीचे एग्जांपल लिख दिया। a का पावर m है और a का पावर n है, तो इसका मतलब होता है m प्लस n। सब कोई 7 क्लास 8 क्लास में पढ़ गया है, ठीक। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने 5 का पावर 4, अब 5 नहीं, कोई जो भी 5 नहीं है, 3 लेते, और 3 का पावर हमने 8 लिया, तो ये नीचे वाला सेम लग रहा है ना, ये a और a के जैसा लग रहा है, ऊपर वाला अलग अलग लग रहा है, सेम भी रहेगा तब भी काम करेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8, मतलब 3 का पावर कितना होगा, 8 और 4, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको लिखिए बाद में कभी काम करते हैं। उसके बाद ये 3 नंबर तो कभी आपका a का पावर m और a का पावर m रहेगा तो a का पावर m माइनस m होगा। मतलब यह है कि अगर आपका 7 का पावर 6 दिया हुआ है और 7 का पावर 2 दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 7 का पावर 6।
अगर कभी आपका a और b का पावर n दिया हुआ है तो a का पावर n और ये b का पावर n अलग अलग आप करके लिख सकते हैं। जैसे कि 3 गुना 5 दिया हुआ है, इसका पावर आपका 7 दिया हुआ है, तो 3 का पावर 7 और ये 5 का पावर 7। उसके बाद 5 नंबर a और b का पावर n दिया हुआ है, तो ये लिखाएगा a का पावर n और ये b का पावर n, और क्वेश्चन में हमने लिख दिया 2/7 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 और ये 7 का पावर 4। इसके आगे सोल्व नहीं होगा। दोनों आपस में बराबर होंगे। यदि बेस समान हो तो पावर आपस में बराबर हो। जैसे 5 का पावर 4 लिखे और ये 5 का पावर x लिखे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। दुनिया का कोई नंबर a का पावर 0 हो, b का पावर 0 हो, या 2 का पावर 0 हो, या 8 का पावर 0 हो, सबका वैल्यू 1 होता है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। इसी से क्वेश्चन घूमता फिरता दिखाई देगा। इतना को हैंडल कर लीजिए, ज्यादा बताएंगे आज तो आप उलझिएगा, इसलिए इसको इतने ही तक रखते हैं, कल इसके आगे बताएंगे।